to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अरीना ट्यूटोरियल्स। ये आप लोगों का सेकंड पार्ट है फ्रैक्शन चैप्टर का। पहला पार्ट हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उसको चेकआउट नहीं करे हो तो आप लोग देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग देखो, फिर आप लोग ये सेकंड पार्ट को भी देखो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हो सके तो बच्चों आप वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही सबसे पहले उसको लाइक आप लोग कर दीजिए। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो यहाँ पर देखो, हम लोगों को एक फ्रैक्शन में बहुत सारे फ्रैक्शन दिए जाएंगे और वहाँ पर बोला होगा कि फ्रैक्शन को रिड्यूस करो सिंपलेस्ट रेशियो में या फिर लोवेस्ट टर्म में। मतलब ना, एक फ्रैक्शन दिया है, उसको हम लोग जितना छोटा कर सकते हैं, ठीक है, जितना उसको लोवेस्ट टर्म में हम लोग उसको ला सकते हैं, हम लोग को यहाँ पर वो काम करना है। और कभी भी अगर आप लोग को इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यहाँ पर मेनली हम लोग डिवाइड का काम करते हैं। हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो उसको एकदम छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। सपोज अब आप लोग नंबर 1 देखो, यहाँ पर आप लोगों को ये क्वेश्चन दिया है, सिंपल 20/100। तो यहाँ पर बोल रहा है कि इस फ्रैक्शन को, जो कि 20/100 है, अगर ये एकदम स्मॉलेस्ट फॉर्म में या लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो सकता है तो आप लोग इसको डिवाइड करके काट के आप लोग इसको करो। तो यस, ये हो सकता है। कैसे हो सकता है देखो, इसमें आप लोगों को एक ध्यान देना है। अगर आप लोगों के पास इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, लाइक यहाँ 20/100 दिया है, तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लास्ट डिजिट्स अगर लास्ट में अगर 0 रहता है ना, तो हम लोग ना ऊपर नीचे का 0 को कैंसिल कर सकते हैं। ये एक तरीका है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैं अगेन एक बार क्वेश्चन यहाँ वापस लिख दे रही हूँ, मीन्स मैं क्वेश्चन को पहले उतार दी हूँ। 20/100, यहाँ ऊपर में 0 नीचे में 0, तो एक 0 कट गया, एक 0 कट गया। 2/10 अभी आया। अब आप लोग देखो 2/10। अभी एक चीज़ याद रखना है कि अगर आप लोग ऊपर या नीचे वाला नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है। मतलब अगर ऊपर वाले नंबर को आप लोग 2 से काटोगे तो नीचे वाले नंबर को भी 2 से ही काटना है, 2 से ही डिवाइड करना है, अलग अलग नंबर से डिवाइड नहीं करना है। ये इसका रूल है, ठीक है। अब देखो, ऊपर में 2 बचा, नीचे में 10 बचा। अब ऊपर में 2 नीचे में 10। अब ये 2 और 10 किसके टेबल में आते हैं आप लोग सोचो तो? 2 और 10 2 के टेबल में। कैसे? ये है 2 1 जा 2 और 10 कब आता है? 2 5 जा 10। और मैं ऐसे करके डिवाइडेड बाय यहाँ पर दे दी। ये जो 2 है वो 2 के टेबल में आता है, तो 2 1 जा कितना जा? 1 जा। और 10 कितना जा में आता है? 5 में, तो 1/5। तो इसका आंसर हो गया 1/5। 1/5 तक मैं क्यों रुकी? बिकॉज ये और कोई भी नंबर से और ये नहीं कटेगा, और ये छोटा नहीं हो सकता, ये इसका सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है। अगर ये कटता तो हम लोग काट देते, जैसे कि 2/10 बच गया था, वो कटा। लेकिन 1/5 ये 1 से कटेगा और ये ही आएगा, इसलिए इसका स्मॉलेस्ट टर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में 40/20 दिया है, तो एक बार क्वेश्चन उतार लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पर भी देखो, ऊपर नीचे 0 दिख रहा है लास्ट में, तो ऊपर का 0 और नीचे का 0 कट गया। क्या बचा? 4/2। अब आप लोग देखो, ये 4 और 2 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। मतलब 2 से ये लोग कट सकते हैं, तो जैसे भी काट सकते हो, ऊपर से स्टार्ट कर सकते हो, नीचे से। ये नीचे का 2 कटेगा, 2 का टेबल में 1 जा, और 4 आएगा 2 बार में, तो आंसर आएगा 2/1। लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 1 आता है ना, तो हम लोग नहीं लिखते हैं, सिंपली इसका आंसर हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि ये दोनों नंबर कौन से नंबर से कट रहे हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों को 2 से काटी हूँ। ये 2 1 जा 2 और ऊपर का 2 2 जा 4। नेक्स्ट है 18/6, ठीक है। अब देखो 18/6, यहाँ पर तो कोई 0 दिया नहीं है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी सिंपल, क्वेश्चन पहले उतार लो 18/6 करके। अब यहाँ पर देखो, ये 18 और 6 किसके टेबल में आते हैं? आप लोग डायरेक्टली वैसे भी कर सकते हो, जैसे कि ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं, दोनों के दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो मैं डायरेक्टली इसको 6 से काट रही हूँ। कैसे? ये 6 3 जा आता है और ये 6 1 जा, तो 6 का टेबल में काटूंगी तो 6 में कितनी बार में आता है? 3 बार में, और 6 अपने टेबल में 1 बार में। कैसे? देखो बच्चों, अगर आप लोगों को डाउट रहेगा तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पर 18/6 था, 18 देखो 6 के टेबल में कब आता है? 3 बार में आता है ना, तो ये जो 3 होगा वो यहाँ पर कट के आंसर आ जाएगा। और जो 6 है वो 6 के टेबल में 1 में आता है, 1 जा में, तो ये कट के हो जाएगा 1। मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, तो आंसर आएगा 3/1 है, मतलब आंसर 3 आएगा। एक और तरीका है, देखो
मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप लोगों के पास कोई भी नंबर दिया है तो पहले में तो मैं डायरेक्टली काट ली उसको, किससे, मैं डायरेक्टली 6 से काट ली। लेकिन हमेशा आप लोग ट्राई करो, अभी तो आप लोग स्टार्टिंग आप लोगों का है ना ये सब समझने का, इसलिए आप लोग ट्राई करना कि आप लोग इसको जितना छोटा नंबर से काटना स्टार्ट करो। जैसे कि अब ये दोनों इवन है, आप लोगों को पता होगा इवन नंबर, ये सब नंबर को हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। और ऐसा नंबर जिसके पीछे में ये 0, 2, 4, 6, 8 लगे रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। और इवन नंबर का मतलब वो पक्का 2 से डिवाइड होगा, दैट वुड बी डिविजिबल बाय 2 से पक्का डिवाइड होगा। अब ये ऊपर नीचे का नंबर देखो, यहाँ लास्ट में 8 है और ये 6 है, लास्ट में 8 है, यहाँ 8 है ना, इवन नंबर है ये 18, और 6 भी इवन नंबर है, मतलब दोनों 2 से जाएंगे। दोनों को 2 से डिवाइड करना। 18 को अगर आप लोग 2 से डिवाइड करोगे, ये स्टेप मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है ना, अदरवाइज आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों इवन नंबर है ना, दोनों इवन नंबर है तो हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। मैं आप लोगों को पहले ही बोली हूँ, ऊपर नीचे का नंबर एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। मीन्स अगर 2 से कर रहे हो तो दोनों को 2 से, अगर 3 से करोगे तो दोनों को 3 से। तो हम लोग 2 से ट्राई करते हैं। तो 2 9 जा 18 आता है, तो यहाँ पर तो 9 आएगा। और 6 कब आता है 2 के टेबल में, 2 3 जा 6, तो ये आएगा 3। ठीक है, मतलब अगर पूरा कट जा रहा है तो ही करना, अगर आपका रिमाइंडर बच जा रहा है तो आप लोग नहीं कर सकते हो, तो रॉन्ग ही हो जाएगा, ठीक है ना। अभी 9/3 आया। अब 9/3 देखो तो क्या ये 9 और 3 क्या ये लोग इवन नंबर है? नहीं है, मतलब 2 से ये लोग नहीं जाएंगे। अब दिख रहा है कि 3 से जाएंगे, तो 3 का टेबल में 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। देखो आंसर 3 आया ना दोनों केस में। ये शॉर्टकट तरीका था, ये लॉन्ग कट इन द सेंस ये आप लोग देखो जिसको नहीं आता है ना, मीन्स पहली बार जो लाइक कर रहे हो और लाइक जिसको थोड़ा सा नहीं आइडिया है, वो आप लोग इस टाइप से तरीके से करो, आप लोगों को ईजिली समझ में आ जाएगा। और अदरवाइज जब आप लोग इसमें प्रो हो जाओगे ना तो आप लोग शॉर्टकट तरीका भी यूज़ कर सकते हो। आंसर सेम आ रहा है। अब बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि मैम हमारे स्कूल के टीचर अलग तरीका बता रहे हैं, आप अलग तरीका बता रहे हैं। देखो मैथ्स में मल्टीपल तरीके होते हैं, मल्टीपल तरीका, कोई एक तरीका नहीं होता है कुछ सॉल्व करने का। आप लोगों को आप फिर अलग, अच्छा आप लोग मेरा छोड़ो, अगर आप लोग कोई दूसरे टीचर से भी पूछोगे ना, शायद उनका तरीका भी अलग होगा, लेकिन आंसर सेम आएगा। ठीक है, तरीके वेरियस वेज हो सकते हैं बट आंसर आप लोगों का ऐसे ही आएगा। अब किसी किसी के बुक में यहाँ पर कुछ SCF समथिंग करके दिया है, बट मैं आप लोगों को एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ, ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लेना, जैसा बताया जा रहा है ना वैसा करो, एकदम ईजी तरीका है। अब नेक्स्ट नंबर है 200/5। 200/5, अब देखो ऊपर में दिया है 200 और नीचे में दिया है 5। अब ऊपर में 0 दिया है, नीचे में नहीं दिया है, तो अगर 0 रहता तो मस्त कट जाता, छोटा हो जाता। अब क्या करें, अब इसको हम लोग इवन नंबर से चेक करते हैं। इवन नंबर मतलब 0, चलो ये वाला पीछे ही कर देती हूँ मैं, कितना हम लोग बार बार पलटेंगे, ऐसे नंबर दिया है। तो इवन नंबर 0, देखो लास्ट का नंबर देखो 0 है ना, 0 इवन नंबर, ये पक्का 2 से जाएगा। लेकिन नीचे वाला 5 तो इवन नंबर नहीं है, तो ऊपर वाला 2 से जाएगा लेकिन नीचे वाला नहीं जाएगा, तो नहीं करेंगे, दोनों जाना चाहिए ना। अब नेक्स्ट किससे देखें, नेक्स्ट हम लोग 3 से देखते हैं। तो ये तो दिख के ही पता चल जा रहा है ना कि 5 तो आता ही नहीं है 3 का टेबल में, एक नंबर नहीं गया तो दूसरा का तो छोड़ो। 4 से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन 4 का टेबल में तो 5 आता नहीं है, तो एक काम करते हैं हम लोग 5 से ट्राई करते हैं। और आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे, अगर लास्ट डिजिट कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट में अगर 0 या 5 है तो आंख बंद करके आप लोग उसको 5 से डिवाइड कर सकते हो। आंख बंद करके मतलब बिना कुछ सोचे आप लोग उसको 5 से डिवाइड कर सकते हो, अगर लास्ट डिजिट क्या क्या दिया है, 0 और 5 दिया है, 0 और 5। तो यहाँ देखो 0 भी है 5 भी है, या तो दोनों जगह 0 होता तो भी 5 से जाता, और अगर दोनों जगह 5 होता लास्ट में तो भी 5 से डिवाइड होता। तो यहाँ पर 5 से कर देते हैं, तो ये तो 5 1 जा 5 जाएगा, ऊपर वाला डिवाइड करते हैं 5 से, 5 4 जा 20, 0 जा 0, 40 आया। तो ये 5 से कटेगा तो कितना आएगा 40। तो इसको मैं यहाँ उतार देती हूँ, ये 5 का टेबल से दोनों कटा, 40/1 मतलब कितना आएगा 40 आएगा इसका आंसर। इसको 3 कर देते हैं। ओके क्लियर। नेक्स्ट तो और इजी है। नेक्स्ट देखो 600/6, इसको उतार देते हैं। अगेन ऊपर में 0 दिया है, नीचे में नहीं दिया है, देता तो अच्छा रहता, पर कोई बात नहीं, हम लोग ट्राई करते हैं कि ये इवन नंबर से लाइक 2 से जाएगा कि नहीं। तो इवन नंबर है कि नहीं, देखो 0 और 6 है, यस दोनों इवन नंबर है, तो किससे जाएगा, पक्का 2 से डिवाइड होगा। हम लोग यहाँ कर लेते हैं, दोनों इवन नंबर है, दोनों के दोनों इवन नंबर है, इवन नंबर दोनों 2 से जाएंगे। तो इसको अगर मैं डिवाइड करूँगी 2 से,
मतलब ये डायरेक्ट मैं समझ गई 300 आएगा और इसको डिवाइड करूँगी तो 3 आएगा। 300/3 आया। अभी इसको और छोटा करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यस ये और जाएगा। अब देखो यहाँ पर 0 है, इवन नंबर है, 0 है तो, पर ये 3 है, ये इवन नंबर नहीं है। अब 2 से नहीं जाएगा, अब तो जाएगा ही नहीं। अब किससे जाएगा? डायरेक्टली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, पर सीधा सीधा दिख रहा है मुझे 3 से जाएगा। कैसे? ये 3 1 जा, और यहाँ पर 3 है ना और डबल 0 है, इसको भी हम लोग 3 का टेबल से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 300 जा 300। ओके, तो ये 3 1 जा और ये 100 जा। आंसर आएगा 100/1 मतलब 100। तो मैं इसका आंसर लिख देती हूँ यहाँ पर 100। अब एक दूसरा तरीका यहाँ बता देती हूँ, डायरेक्ट 6 से काटूँ, 6 1 जा 600 जा। देखो तो आंसर आया ना। अलग अलग तरीका से आप लोग कर सकते हो, आंसर वही निकलने वाला है, आप लोगों को जो इजी लगे। अगर आप लोग शॉर्टकट मारना चाहते हो तो मारो, बट आंसर राइट आना चाहिए। अब 42/18, 42/18 इसको भी देख लेते हैं। 42/18 पीछे लिखते हैं अगेन, 42/18। अब दोनों इवन नंबर है क्या, यहाँ पर चेक करते हैं। ये रहा इवन नंबर्स, लास्ट में यहाँ 2 है, यस इवन नंबर है। लास्ट में 8 है, यस इवन नंबर है। तो किससे जाएगा? इवन नंबर है तो 2 से। तो 42 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आएगा 21, और 18 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 9। अब ये 21 और 9, अब देखो तो 2 से तो दोनों नहीं जाएंगे, दोनों ऑड नंबर है ना। ऑड नंबर मतलब पता है ना आपको, जो इवन नहीं होते उसको हम लोग ऑड बोलते हैं, जिसके पीछे में लाइक ये सब नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। 1 3 5 7 9 हुआ। अब 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से ट्राई करते हैं। 3 3 जा 9 होता है, पर 21 यस 3 का टेबल से जाएगा दोनों। ये देखो दोनों 3 का टेबल से जाएंगे। कैसे? ये 3 का टेबल में आता है ना, 7 जा 3 7 जा 21, और ये 3 3 जा 9 गया। देखो 3 का टेबल से गए। अब 7/3 आया। अब 7/3, अब 7 और 3, एक बात बताऊँ, 7 और 3 जो होते हैं ना, ये दोनों प्राइम नंबर है। आप लोगों को इतना पता होगा प्राइम नंबर के बारे में। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स मतलब ये 7 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपने टेबल में आता है। आप लोग खुद सोचो कि 7 किसके टेबल में आता है? खाली अपने में और 1 में। और 3 भी सिर्फ अपने टेबल में और 1 में आता है। अब ये लोग और नहीं कटेंगे, मतलब प्राइम नंबर मिल गया, अब ये लोग कटेंगे ही नहीं। आप लोग कितना भी ट्राई करो, आप लोग ट्राई करके खुद देखना कि इन दोनों कौन से टेबल में साथ में आ रहे हैं। किसी से नहीं जाएंगे, किसी से नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर यहीं तक रह जाएगा, 7/3। और एक चीज़, ये आप लोगों को देखो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल रहा है, ऊपर में बड़ा नंबर नीचे में छोटा नंबर। तो आप लोग चाहोगे तो इसको आप लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग आंसर अभी सॉल्व करते हैं, पर अभी मैं थोड़ा अलग तरीका बताती हूँ। अलग तरीका मतलब अलग नंबर से। देखो ये दोनों ना, मैं तो आप लोगों को पहले ही बता दी इवन ऑड वाला, पर ये दोनों देखो 6 के टेबल में आते हैं, दोनों आते हैं। तो मैं डायरेक्टली 6 का टेबल से काटूंगी। 6 7 जा 6 3 जा, आ गया आंसर। ना सिंपल है। अब 22/55, 22/55, 22 तो ये इवन नंबर है, पर 5 तो नहीं है। ना ये लोग 3 से जाएंगे, ना ये लोग 4 से जाएंगे। 5 से ये जाएगा लेकिन ये नहीं जाएगा। तो आप लोग अभी खुद सोचो तो दोनों किसके टेबल में आते हैं। आप लोग बहुत ईजी टेबल है वो, 11 का टेबल। तो 11 2 जा 11 5 जा, क्लियर, आ गया आंसर 2/5। और तो जाएगा नहीं, दोनों प्राइम नंबर्स आ गए। अब नेक्स्ट 343/49, 343/49। अब देखो 343 अगर आप लोगों को कहीं भी दिखा, मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता देती हूँ। 343 अगर आप लोगों को कहीं भी दिखा, वो पक्का 7 से डिवाइड होगा। कैसे बताऊँ? 7 को जब हम लोग 3 बार इंटू करते हैं ना, तो हम लोग को मिलता है 343। ये देखो हम लोग प्रैक्टिस कर रखे हैं तो हम लोग को याद है, क्योंकि आप लोग ट्राई करना। ये दोनों इवन नंबर नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये तो 2 से जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। ये 3 से जाएगा, और देखोगे तो 7 से ही जाएगा। कैसे? ये हो जाएगा 749 जा, और ये हो जाएगा 7 7 जा। आप लोग डिवाइड करके देखना 343 को 7 से, तो 7 4 जा 28, और ये 14 से 8 गया तो 6 बचेगा, 3 9 जा 63। इसके जगह में 49 और ये 7 7 जा। अगेन देखो 7 1 जा और 7 7 जा, आंसर आएगा 7। वही चीज़ आप लोग याद रखना, 343 अगर दिखा मतलब 7 से जाएगा। तो डायरेक्टली यहाँ पर भी वैसे ही काट देती हूँ मैं। क्वेश्चन लिखिए 749 जा 7 7 जा, अगेन 7 1 जा 7 7 जा, आंसर आएगा 7। क्लियर। नेक्स्ट
ये इसका लास्ट नंबर है। 250/25, 250/25। देखो तो इवन और देखो थोड़ा, ऊपर वाला नंबर इवन है, लास्ट में 0 है, लेकिन ये 5 है, ये तो इवन नहीं है। पर आप लोगों को मैं एक तरीका बताई हूँ ना, अगर लास्ट डिजिट में 0 या फिर 5 होगा तो किससे जाता है वो? 5 से। 5 से डिवाइड करो। आप लोग जब इसको 5 से डिवाइड करोगे, आप लोग अपने हिसाब से करना, आंसर आएगा 50, ठीक है। और इसको करोगे तो 5 से 5 5 जा 25। अगेन इसको करो, 5 10 जा 5 1 जा, आ गया इसका आंसर 10। तो आ गया। देखो लोवेस्ट टर्म हम लोग ऐसे ही करते हैं, आप लोगों को ऐसे ही ट्राई करके लोवेस्ट टर्म या फिर सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करो, ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर ऐसे ही छोटे छोटे फॉर्म में उसको डिवाइड करते 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 ऐसा एक जगह आप लोगों को एक ऐसा आंसर मिल जाएगा जो और फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो लोवेस्ट टर्म में तो देखो बच्चों यही है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में भी। ये तो बहुत इजी है, हाँ, लाइक फ्रैक्शन अनलाइक फ्रैक्शन क्लास 6 में भी आप लोग पढ़े होंगे। और जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो लोग देखो, आप लोग लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन आप लोग दोनों के बारे में अभी आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। और एक चीज़, आप लोग का एक चैप्टर है मेनली क्लास 6 स्टूडेंट, जहाँ पर आप लोग ये पढ़ते हो कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। जैसे मैं आप लोगों को 2 का बताई, 5 का बताई। अगर आप लोगों को वो चैप्टर अगर देखना है, लाइक वो समझना है, तो आप लोग मुझे बताना, मैं बना दूंगी वीडियो। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताओ कमेंट करके। ओके, लाइक फ्रैक्शन एंड अनलाइक फ्रैक्शन। देखो लाइक फ्रैक्शन मतलब कैसा, कौन सा फ्रैक्शन। अगर आप लोगों के पास बहुत सारे फ्रैक्शन दिए हैं, आप लोग ये फ्रैक्शन को देखो, कितने सारे फ्रैक्शन है, 2/8, 1/8, 3/8, 4/8, 9/8। क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर? सब जगह का डिनोमिनेटर सेम है, सब जगह का नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर सेम है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर में कुछ भी नंबर हो डजेंट मैटर, पर अगर डिनोमिनेटर सेम है नीचे वाला, तब उस फ्रैक्शन को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और अनलाइक मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो वो है अनलाइक फ्रैक्शन, लेकिन अगर सेम है तो वो है लाइक फ्रैक्शन। ये सिंपल सा है, इसको आप लोग याद रखना, लाइक एंड अनलाइक, बिकॉज इससे आता है क्वेश्चन, पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है। अभी देखो कंपेयर करना सीखते हैं। अभी कंपेयर कैसे करते हैं, मतलब कंपेयर मतलब छोटा, ग्रेटर देन, लेस देन, हम लोग वो करेंगे कौन सा नंबर किससे बड़ा है। तो यहाँ पर मैं अलग अलग टाइप से नंबर दी हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कंपेयर, कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। पहला है 2/9, सेकेंड है 1/9। अब ये दोनों को देखो थोड़ा ध्यान से, ये दोनों में डिनोमिनेटर सेम है ना, नीचे में 9, दोनों जगह सेम है, मतलब ये लाइक फ्रैक्शन है कि नहीं। ये 9 ये 9, पर दोनों में से बड़ा कौन है, ध्यान से आप लोग समझो। अगर चाहोगे तो साइड में कहीं पर लिख सकते हो आप लोग। यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोगों को यहाँ पर 2 फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, दोनों लाइक है। लाइक क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर 9 9 है। तो अगर आप लोगों को ऐसा 2 नंबर देता है और बोलेगा कौन सा बड़ा है बताओ, एकदम सिंपल है, नीचे के नंबर तो सेम है डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो ऊपर में जो नंबर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो यहाँ पर 1 और 2 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 2 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसके तरफ फेस कर दो, मतलब 2/9 इज ग्रेटर देन 1/9। एक और चीज़, बहुत बच्चे लोगों को अभी तक नहीं पता रहता है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का जो हम लोग सिंबल देते हैं नॉर्मली, और इक्वल्स टू तो छोड़ो, वो तो बहुत ईजी है, वो कैसे देते हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूज्ड है। एकदम सिंपल तरीका बता रही हूँ, जो बड़ा होगा उसके तरफ फेस कर देना, हो गया ग्रेटर देन, मतलब यहाँ पर 2/9 इज ग्रेटर देन 1/9, ऐसे हम लोग फिर उसको पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो 4/3 9/3, 4/3 9/3, अगेन सेम चीज़ करना है। तो आप लोग देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम है क्या, तो यहाँ पर यस 3 3 दोनों जगह सेम है, तो ऊपर का न्यूमरेटर जहाँ पर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा, तो कौन बड़ा है 4 और 9 में 9, तो इसके तरफ फेस कर दो। अब यहाँ पर 1/6 9/6, अगेन 6 6 सेम है, यहाँ पर ऊपर में 9 बड़ा है 1 छोटा है, तो ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। अभी आप लोग देखो नंबर 4 8/2 और 8/5, यहाँ पर अगेन 2 फ्रैक्शन दिए हैं, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ न्यूमरेटर को सेम कर दिया है, ऊपर वाला नंबर सेम दिया है 8 और 8। तो अगर ऐसा रहेगा तो हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर बड़ा कौन सा नंबर छोटा, ठीक है। देखो उसका पूरा उल्टा, 8/2 8/5, यहाँ पर न्यूमरेटर सेम है। अब डिनोमिनेटर को आप लोग देखो, नीचे में कौन सा नंबर आप लोगों को बड़ा दिख रहा है, 5 बड़ा दिख रहा है ना, और 2 छोटा है। ऐसे देखोगे तो 5 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, आप लोगों को यहाँ पर जो नंबर छोटा दिख रहा है ना वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये नीचे में है, याद रखना, जो छोटा होगा वही बड़ा होगा यहाँ पर। तो वो यहाँ पर 8/2 बड़ा है एज कम्पेयर टू 8/5।
तो ये एकदम सिंपल है। ये एक्चुअली ये जो मैं तरीका आप लोगों को बताई हूँ ना, यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन था, या तो न्यूमरेटर सेम रहेगा या फिर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, या तो न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर। लेकिन अभी जो आप लोग फ्रैक्शंस देखोगे यहाँ पर कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ पर ना न्यूमरेटर मैच कर रहा है ना डिनोमिनेटर, क्योंकि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर मैच करता तो हम लोग ये सब रूल्स अप्लाई करके फट से आंसर निकाल लेते। बट यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत ईजी है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखो, जैसे कि आप लोग को इस टाइप का फ्रैक्शन देगा और बोलेगा कंपेयर करो, वेरी सिंपल। ये वाला फ्रैक्शन को पहले देखो, यहाँ ऊपर में क्या है, 4 है, वो 4 को आप लोग ये 3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, उसको यूज करके हम लोग यहाँ पर आंसर निकालेंगे। कैसे, ऊपर का इधर साइड में जो 4 है उसको यहाँ पर लिखो 4 इंटू ये 3 चल जाएगा यहाँ पर। मैं जैसे लिख रही हूँ उसी हिसाब से, यहाँ पहले 4 दिया गया है, 4 लिखे और ये 3 यहाँ पर मतलब इंटू हो गया, तो मैं इस साइड में लिखी, इधर का 4 वाला को इस साइड में। अब इधर का जो 8 है वो किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। दोनों का आंसर निकालो, ये 4 3 जा 24, सॉरी 4 3 जा 12 एंड 8 7 जा 56। दोनों में से कौन बड़ा आया, 12 या 56 में से कौन सा बड़ा आया, 56। कौन सा साइड, इधर साइड, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन। वेरी सिंपल, ऐसे ही निकालना है। नेक्स्ट भी ऐसे ही निकालना है हम लोगों को। 9/5 और 8/6, यहाँ पर भी ना न्यूमरेटर मैच करता है ना डिनोमिनेटर मैच करता है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन सेम, ये 9 को 6 के साथ, तो मैं इधर इंटू करूंगी, 9 पहले लिखी, 6 यहाँ लेके गई, ये 8 यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में, 8 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो, 9 6 जा 54 एंड 8 5 जा 40। कौन बड़ा आया, 54 इधर साइड, दैट मीन्स ये बड़ा है। इसको बस ऐसे ही करना है। अब थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। अब देखो कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग। कंपेयर मतलब वही असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, लाइक उस हिसाब से ही है। यहाँ भी कंपेयर करने बोल रहा है, सोच लो मैं इसको ना छोटा से बड़ा लाइक असेंडिंग ऑर्डर लिख रही हूँ, छोटा से बड़ा, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, काफ़ी सिंपल है। देखो यहाँ पर 2 नंबर था, यहाँ 3 नंबर है, उसी के हिसाब से हर जगह डिनोमिनेटर में 17 17 17 है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है। तो वेरी सिंपल, ऊपर में जो सबसे छोटा नंबर दिख रहा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर 7/17 सबसे छोटा है, उसके बाद 13/17 छोटा है, उसके बाद 15/17। तो ये 3 को हम लोग ऐसे कंपेयर कर लिए। बट नेक्स्ट केस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, ना न्यूमरेटर सेम ना डिनोमिनेटर सेम। इसको करने का बहुत इजी तरीका है। देखो यहाँ 4/15 या 3/5 या 7/30 दिया है। अब इसके लिए 15 5 30, ये नीचे में जो डिनोमिनेटर होता है ना, उन तीनों का हम लोग को एलसीएम लेना है। मैं ये तरीका यहाँ इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व किए, यहाँ पर सिर्फ 2 फ्रैक्शन थे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इजीली निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 फ्रैक्शन है, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर कभी भी 2 से ज़्यादा फ्रैक्शन हो, 3 4 लाइक दैट, और अगर कंपेयर करने बोले तो आप लोग क्या करोगे, और अगर उनका कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, ना न्यूमरेटर ना डिनोमिनेटर, तो पहले जो डिनोमिनेटर दिया है उनका एलसीएम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, तीनों को एक बार मैं 5 से कर ले रही हूँ, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, ये 5 6 जा 30। फिर 3 से कर ले रही हूँ, 3 1 जा 3, ये 1 उतरा, 3 2 जा 6, फिर 2 से जाएगा, 1 1 उतरा 1। एलसीएम कितना आया देखो, अब एलसीएम निकालना तो आप सबको आता होगा। इन तीनों को हम लोग इंटू कर देंगे, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, एलसीएम आया 30, एलसीएम आया 30। अब सबसे पहले क्या करना है, पहला वाला फ्रैक्शन को लिखो 4/15, अभी ध्यान से एकदम, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करूँगी ना, अब जो एलसीएम आया 30, मेरे को हर जगह एलसीएम 30 लाना है, मीन्स डिनोमिनेटर हर जगह मेरे को 30 लाना है। पहले मैं ये वाला फ्रैक्शन उतारी, वो वाला लिख दी, और इस टाइप से मैं इंटू करके लिख दी। अभी ये जो एलसीएम है 30, उसको अंदर लिखेंगे, और उसको ये जो डिनोमिनेटर है ना 15, उससे मीन्स जो फ्रैक्शन मैं लिख रही हूँ उसका डिनोमिनेटर से मैं डिवाइड करूँगी। तो 15 2 जा कितना आएगा, 30 आया, 2 आया, वो 2 को नीचे और वो 2 को ऊपर आप लोग इंटू करोगे, तो ये सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 8, और ये आएगा 15 2 जा 30। तो यहाँ पर मेनली आप लोगों को एलसीएम के साथ डिनोमिनेटर को मैच करवाना है, इसलिए हम लोग इंटू कर रहे हैं, और यहाँ पर इंटू ही होता है, यहाँ डिवाइड वाइड कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आ गया 30, ऊपर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेन डिनोमिनेटर और एलसीएम मैच करना चाहिए। अब इसकी बारी 3/5, अब 3/5 ऐसे लिख देते हैं हम लोग, इंटू पहले से कर देते हैं। अगेन एलसीएम को अंदर डालो, और ये जो 5 है डिनोमिनेटर, इससे डिवाइड करेंगे, तो 5 6 जा 30 होता है। अब ये जो 6 आया, इसको नीचे ऊपर दोनों जगह इंटू होगा, करेंगे हम लोग, तो ये आएगा 18/30, यहाँ भी 30 आ गया,
नेक्स्ट 7/30, अब यहाँ पर देखो 7/30, ये ऑलरेडी 30 है, ठीक है। अगेन एलसीएम को मैं अंदर लिखी और ये डिनोमिनेटर 30 को मैं लिखी, 30 1 जा 30, 1 आया मतलब इंटू 1 1, ये ऑलरेडी था ना, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देते चलता। तो तीनों केस में देखो एलसीएम और डिनोमिनेटर मैच कर रहा है ना, 30 30 30 30। अब ये तीनों को उतार दो, पहला 8/30 लिखो, मीन्स इधर का साइड जो आंसर आया, फिर 18/30 लिखो, फिर 7/30 इसको उतारो। अब हम लोग को असेंडिंग ऑर्डर में करना है छोटा से बड़ा। यहाँ पर आप लोग देखो सबका डिनोमिनेटर सेम आ गया ना, लाइक फ्रैक्शन जैसा। आप सिंपल तरीका से कर सकते हैं, ऊपर में जो नंबर सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। तो 8 18 7 में 7 छोटा है, तो पहले आ गया ये, उसके बाद आ गया 8/30, उसके बाद आ गया 18/30। अब हम लोग इसको सजा दिए। अब ये लोग किससे बने हुए हैं वो भी कर देते हैं। 7/30 किसका आंसर है, 7/30 का, तो उसके जगह में वही उतरेगा। 8/30 किसका आंसर आया है, 4/15 का, तो मैं यहाँ पर 4/15 पहले कर देती हूँ सेकंड में। और लास्ट 18/30 3/5 से बना है, तो 3/5। तो ये आ गया इनका आंसर असेंडिंग ऑर्डर में, पहले 7/30, देन 4/15, देन 3/5। ये हम लोग ऐसे ही करेंगे। और अगर डिसेंडिंग बोलेगा तो सेम तरीका पूरा सेम आप लोग यहाँ तक करोगे, और डिसेंडिंग में बड़ा से छोटा, जो सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिख दोगे और फिर वैसे ही अरेंज करोगे। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ओके, अभी नेक्स्ट है राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/3 इन विच न्यूमरेटर इज 6। देखो इस टाइप से क्वेश्चन ये पक्का आता है। यहाँ पर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए बोला है, जो हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ। एक फ्रैक्शन दे दिया है 2/3, पहला बीट के हिसाब से मैं कर रही हूँ, तो मैं 2/3 लिख ली। बोल रहा है इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाओ इस तरीके से कि इसके न्यूमरेटर के जगह में 6 आना चाहिए। जो यहाँ क्वेश्चन में 2 है, इसके जगह में 6 लेके आना है। अब कैसे लेके आएंगे, 2 को मिटा के तो 6 नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पूरा डायरेक्ट बोल दिया है कि ऐसे इसको हम लोगों को लाइक चेंज करना है कि ऊपर में जो न्यूमरेटर है उसके जगह में आना चाहिए 6। अब आप लोग मेरे को बोलो कि 2 के साथ मैं कितना इंटू करूँगी जो 6 आएगा, बिकॉज हम लोग जब भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो या तो मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर 2 है, 2 से मुझे 6 बनाना है, छोटा से मुझे बड़ा बनाना है, तो हम लोग इंटू करते हैं, ठीक है। तो 2 में ऐसा क्या इंटू करूँगी जो 6 आएगा, ऑब्वियसली इंटू 3। जो नंबर ऊपर करेंगे इंटू वही नंबर नीचे, तो ये आंसर आ जाएगा 6/9। तो देखो नीचे में चाहे कुछ भी आए, ऊपर का मैच करो, 6 आ गया ना, तो ये हो गया इसका आंसर। सेकेंड बीट, अगेन सेम फ्रैक्शन लेना है 2/3, और इसको ऐसे इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है कि इसका डिनोमिनेटर में आना चाहिए 12, मतलब नीचे में आना चाहिए 12। अब अगेन छोटा नंबर 3 है, 3 से मेरे को 12 बनाना है, मतलब छोटा से बड़ा इंटू करेंगे। तो 3 में कितना इंटू करेंगे जो 12 आएगा, ऑब्वियसली 4, 3 4 जा 12, वही 4 को ऊपर करेंगे, तो ये आएगा 8/12। तो ये आ गया इसका आंसर, ये आ गया इसका आंसर। बहुत ईजी है ये वाला। अब नेक्स्ट है फाइंड द नंबर्स ए एंड बी इन ये एक ठो दे दिया यहाँ पर 1/15 इज इक्वल टू a/30 इज इक्वल टू 3/b। सब के बीच में इक्वल टू सब फ्रैक्शन एक दूसरे से इक्वल है और a और b निकालना है। तो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन को पहले मैं उतार लेती हूँ जैसे दिया है। अब एक काम करो, आप लोगों को a निकालने बोल रहा है और b निकालने बोल रहा है ना, तो यहाँ पर देखो दोनों जगह में नंबर दिया है। सेकंड वाले में ऊपर में a दे दिया है, यहाँ पर b दे दिया है। तो अगर आप लोगों को a निकालना है तो आप लोग a वाला फ्रैक्शन को देखो जहाँ पर a है, और उसके साथ आप लोग ये फ्रैक्शन को देखो जहाँ पर सिर्फ नंबर्स है। तो हम लोग पहले सिर्फ इन दोनों को लेंगे, इसको एक बार छोड़ देंगे, हम लोग लेंगे इन दोनों को। तो मैं ऐसे लिख दे रही हूँ 1/15 इज इक्वल टू a/30, बिकॉज मुझे a निकालना है। अब a कैसे निकालेंगे, a को मुझे अलग करना है, मीन्स a को हम लोग को यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो बेस्ट है a को अलग करना है, a इस साइड में है और a के नीचे में कुछ नंबर है, इसको यहाँ से भगाना है हम लोगों को, ठीक है। a को आप लोग उसके नीचे में जो 30 दिया है उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 30 जाएगा इधर। ओके, तो 1 × 30, नीचे में ये डिवाइडेड बाय ये 15 लिखा रहेगा इज इक्वल टू ये जो a है, हम लोग a को यहाँ पर लिख देंगे। अभी अगर कुछ कटेगा तो काट भी सकते हैं हम लोग। ओके, सो डायरेक्टली देखो ऐसे भी कर सकते हैं। एक तरीका और बता देती हूँ, ऐसे जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, मीन्स a को अलग करना था, तो जो नीचे में 30 है उसको हटा के मैं ऐसे ऊपर में यहाँ इंटू कर दी। अब a इस साइड है और नंबर्स इस साइड है, तो हम लोग अगर चाहेंगे तो a को मैं इस साइड सिंपली इसको इसके जगह में और इसको इसके जगह में
बस ऐसे भी हम लोग बदल के लिख सकते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो और इजीली हम लोग चीज़ों को सॉल्व कर सके। नाउ 1 इंटू 30 कितना होगा, 30 डिवाइडेड बाय नीचे में 15 उतर गया और ए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। अगर ये अभी कटेगा, जैसे हम लोग किए थे ना लोवेस्ट टर्म में रेड्यूस करना सीखे इसी वीडियो में, तो हम लोग चाहेंगे अगर ये रेड्यूस होगा, अगर ये लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो पाएगा तो कर सकते हैं। तो आप लोग देखना, आप लोग इवन नंबर चेक करना, जैसे भी मैं आप लोगों को तरीका बताई हूँ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रही हूँ। दोनों 15 का टेबल में जा रहा है, ये 15 1 जा, ये 15 2 जा, तो इसका तो आंसर आने वाला है 2। ए मिल गया 2। अब बी कहाँ करें, अब बी हम लोग यहाँ कर देते हैं। ओके, अभी बी निकालना है, तो ए तो मुझे मिल गया, तो मैं अगर बी निकालूंगी तो अगेन एक काम कर सकती हूँ, ए वाला को गायब कर देते हैं और यहाँ जहाँ पर बी है जिस फ्रैक्शन में वो, और इधर साइड का नंबर उसको मैं लिख लूँगी। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1/15 इज इक्वल टू 3/b। सब जगह इक्वल इक्वल साइन है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अभी b को हम लोग को निकालना है, सो ये b नीचे में, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। b हो जाएगा 1 के साथ इंटू, तो b इंटू 1 b, एंड 15 जाएगा 3 के साथ, 3 इंटू 15, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। b इज इक्वल टू 3 इंटू 15 45। कितना सिंपल तरीके से ये आंसर निकल गया। तो ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी हो गया, रेड्यूस द लोवेस्ट टर्म हो गया, लाइक अनलाइक फ्रैक्शन हो गया, हम लोग कंपैरिजन भी पढ़ लिए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस अभी हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। इसी के अंदर में ना मैं सब्ट्रैक्शन भी लगा दी हूँ, लाइक यहाँ लिखी नहीं हूँ मैं, बट सब्ट्रैक्शन भी है अंदर अंदर में। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस हम लोग पढ़ेंगे। ओके, अब नंबर्स को तो ऐड करना हम लोग को आता है, लाइक 4 + 9 13 होता है, 2 + 2 4 होता है, ठीक है। पर यहाँ फ्रैक्शन को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, बड़ा सिंपल है। देखो, जैसे कि यहाँ पर हम लोग को 2 फ्रैक्शन दिया है, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, जितना आपका टीचर्स का मन उतना वो लोग क्वेश्चन में फ्रैक्शन ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर इस टाइप से फ्रैक्शन दिया है तो यहाँ पर आप लोग देखो इसको ऐड करने बोल रहा है। अब ऐड कैसे करेंगे, सबसे पहला आप लोग देखो दोनों में नीचे में जो डिनोमिनेटर है क्या वो सेम है। देखो यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, तो यहाँ पर दोनों में सेम डिनोमिनेटर है, एक ही नंबर है। बहुत इजी है, अगर दोनों में एक ही नंबर है तो आप लोग क्या करोगे, एक ऐसे डिवाइडेड बाय देना, दोनों 11 में से एक 11 लिख दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दोनों में एक ही नंबर है ना, इसलिए एक ठो उतार दिए। अब ये ऊपर का जो नंबर है इनको मिला के लिख दो। जहाँ क्वेश्चन में अलग अलग करके लाइक अलग अलग फ्रैक्शन दिया था, अभी हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग एक ही फ्रैक्शन में कर दे रहे हैं, इसलिए अब एक ही डिवाइडेड बाय आएगा और ऊपर में जो भी रहेगा उसको आप लोग एज इट इज उतार दोगे। 4 + 9, अभी 4 + 9 करने से आता है 13, और उसके बाद नीचे का उतर जाएगा 11, ये उतर जाएगा, ये हो गया प्लस। अभी देखो अगर ये रेड्यूस हो पाएगा तो कर दोगे, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स है। दोनों 11 और 13 अपने अपने ही टेबल में आते हैं, किसी के टेबल में साथ में नहीं आते, तो इसको हम लोग एज इट इज छोड़ सकते हैं। लेकिन आप लोगों के बुक में ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके दे दिया होगा, तो आप लोग भी इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर सकते हो। अगर यहाँ पर सपोज ये 2 नंबर की जगह में ऐसे 3 नंबर देता क्वेश्चन में, तो 3 नंबर भी वैसे ही ईजी है। सबसे पहले ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे का नंबर है, अगर वो सेम है तो जो सेम तरीका जो हम लोग यहाँ फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर भी सेम चीज़ फॉलो होगा। यहाँ पर तीनों जगह 15 दिया है, डिवाइडेड बाय दे के एक 15 लिखेंगे, ऊपर में जितने भी नंबर्स है विथ साइन वो एज इट इज उतर जाएगा। अब उसको हम लोग प्लस करेंगे, ये 7 + 2 9, 9 9 18, 18/15, ये इतना आया, बाय उतर गया। अभी अगर ये कटेगा तो काटेंगे, तो हाँ ये दोनों 3 के टेबल में आएंगे, 3 6 जा 3 5 जा। आप लोग देखना 2 से देखना, आप लोग इवन नंबर खाली ये वाला है तो ये तो 2 से जाएगा, बट ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं 3 का टेबल से, तो 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15। अभी 6 और 5, 6 2 का टेबल में आता है, इवन नंबर है बट 5 नहीं है। 6 3 का टेबल में आता है बट 5 नहीं जाएगा 3 का टेबल से, और दोनों मतलब कोई भी एक टेबल से नहीं जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ऐसे ही रह जाएंगे और आप लोग चाहोगे तो इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सिंपल था ये। अभी नेक्स्ट, अगर आप लोगों को इस टाइप से क्वेश्चन दे जाएगा, इस टाइप से 5/2 देन प्लस फिर -7/16, तो ऐसा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, ये भी काफ़ी ईजी है। अब सोच लो ऐसा क्वेश्चन दिया है तो पहले इसको ठीक करना है, बाद में हम लोग इसका डिनोमिनेटर को देखेंगे कि कैसा है कैसा नहीं है। 5/2 उतार दिए, ठीक है, यहाँ प्लस दिया है यहाँ माइनस दिया है, तो आप लोग चाहोगे तो सोच लो ऐसे ब्रैकेट डाल देना, सोच लो ये ब्रैकेट में,
तो प्लस इंटू माइनस क्या करते हैं, माइनस करते हैं, और ये उतर जाएगा 7/16। क्लियर? अगर वैसा देगा मतलब प्लस इंटू माइनस डायरेक्टली वैसे ही करना। अब देखो कैसे, अब किस टाइप का नंबर है ये, क्या ये लाइक फ्रैक्शन जैसा दिया है, नहीं दिया है। इसके नीचे का नंबर्स अलग अलग है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग अगर इस टाइप का नंबर होगा तो हम लोग वहाँ पर इनका एलसीएम निकालेंगे। अगर नीचे में सेम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं होता, बट अभी देखो 2 और 16 है, अलग अलग है, तो 2 और 16 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से जाएगा 2 1 जा 2 8 जा, फिर 2 से ले जाते हैं, ये 1 उतरेगा, 2 4 जा 8, फिर 2 से ले जाते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, ये गया। अब ये एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, ये आएगा 16। तो एलसीएम की जगह में लाइक ये एलसीएम हो गया 16, तो आप लोग ऐसे एक डिवाइडेड बाय देना और यहाँ पर लिखना 16। जो एलसीएम आएगा डिवाइडेड बाय एक आएगा, उसके बाद जो एलसीएम आएगा वो उतर जाएगा। अभी सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखो अब जो एलसीएम आया 16 आया ना, 16 को आप लोग लिखना और पहला वाला फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है 2 है उससे आप लोग डिवाइड करना। कितना आएगा, 2 8 जा 16, कितना आंसर आया 8। अब ये जो 8 आया वो ये ऊपर इसी के ऊपर का जो न्यूमरेटर है वो उसके साथ इंटू हो जाता है। मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाले, बाय करके एलसीएम लिख दिए। अब पहला वाला जो न्यूमरेटर है उसका मतलब पहला वाला जो फ्रैक्शन है उसका हम लोग डिनोमिनेटर को देखे 2 है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एलसीएम को जो 16 है उसको डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से 2 से, कितना आया 18। अब ये जो 8 आया वो ये वाला न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना लिखे। अब ये माइनस साइन दिया है, माइनस उतारेंगे, अगर प्लस आता तो प्लस ही उतारते, जैसे प्लस करते हैं ना एडिशन वैसे ही माइनस करना है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अभी नेक्स्ट क्या है, ये डिनोमिनेटर और ये एलसीएम दोनों मैच कर रहे हैं ना, दोनों सेम है। अगर दोनों सेम होंगे तो ऊपर का नंबर एज इट इज़ उतर जाता है, लेकिन अगर दोनों सेम नहीं थे तो हम लोग ये डिवाइड करके कुछ इंटू किए। बट अगर एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर दोनों ऐसे सेम आएंगे तो ऊपर का न्यूमरेटर एज इट इज़ उतर जाएगा। अभी और सॉल्व करते हैं। अभी इसको इंटू करो, 5 8 जा 40 -7/16। अब इसको हम लोग माइनस करेंगे, 40 में से 7 जाएगा 33/16। अगर अभी ये और कटेगा रेड्यूस, अगर ये हो पाएगा लोवेस्ट टर्म में तो इसको रेड्यूस करेंगे और नहीं हो पाएगा तो नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा आप लोगों का आंसर। एकदम सिंपल है। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन करते हैं। 3/5 देन प्लस ऑफ -17/10। अगेन पहले इसको हम लोग सीधा कर लेते हैं। अच्छा ये प्लस है, मतलब सोच लो यहाँ माइनस दिया है तो मैं इसे ब्रैकेट डाल देती हूँ, प्लस माइनस माइनस आएगा, इसमें वही सब्ट्रैक्शन भी इसी में आ जा रहा है। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पर दोनों का डिनोमिनेटर पूरा डिफरेंट है, अगर सेम होता तो हम लोग एज इट इज़ उतार देते, बट यहाँ पर डिफरेंट है तो क्या करेंगे, इसी टाइप से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सो 5 डिनोमिनेटर का एलसीएम निकलता है, न्यूमरेटर का एलसीएम नहीं निकलता है। सो 5 और 10 हमारे पास क्या है, ये डिनोमिनेटर्स है तो इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 से करते हैं, तो 2 का टेबल में तो 5 आता नहीं है तो 5 एज इट इज़ उतर जाएगा, 2 5 जा 10। अगेन ये दोनों 5 से जाएंगे, यहाँ पर 1 1 आ गया, एलसीएम क्या निकलेगा, दोनों को इंटू कर दो, 2 × 5 दैट इज इक्वल टू 10। एलसीएम 10 आया, यहाँ पर बाय करके लिख दो 10। क्लियर? नाउ अभी व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, अभी ये दोनों तो मैच नहीं कर रहे हैं। अब ये जो एलसीएम आया 10 को हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे, ये डिनोमिनेटर से 5 से, तो 5 का टेबल में कितना जा में कटेगा, ये 2 बार में, 2 बार में। अब ये जो यहाँ पर हम लोग को 2 मिला वो ये न्यूमरेटर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस उतारो, अब ये दोनों सेम है, ऊपर का 17 उतर जाएगा, तो 3 2 जा 6 -17/10। अभी देखो 6 - 17, अभी यहाँ पर अलग टाइप से ये माइनस आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला केस में बड़ा नंबर आगे था देन माइनस छोटा नंबर, यहाँ पर 6 छोटा नंबर आगे है फिर माइनस बड़ा नंबर है। कोई बात नहीं, 6 के आगे क्या साइन है, कुछ नहीं, मतलब प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो 17 से 6 आप लोग माइनस करोगे तो आप लोगों को मिलेगा 11, आप लोग यहाँ लिखना 11 और बाय 10 उतर जाएगा। अब दोनों में से कौन बड़ा है, 17 बड़ा है, 17 के आगे क्या साइन है, माइनस, ये हम लोग पढ़े हैं, तो आंसर आएगा माइनस में।
फिर अगर ये कटेगा, अगर ये एकदम और लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट हो पाएगा तो आप लोग इसको कन्वर्ट करना, बट ये नहीं हो पाएगा लोवेस्ट टर्म में, तो आप लोग इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1/6 माइनस ऑफ -4/15। ये भी सिंपल है, इसको ऐसे कर दो। अब माइनस माइनस क्या होता है, ऑब्वियसली प्लस, माइनस इंटू माइनस, बीच में ये क्या है, ब्रैकेट है ना, मतलब इंटू है, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4/15। अभी 6 और 15 अलग अलग है, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे, 6 और 15। 2 से ट्राई करते हैं, 2 3 जा 6 और 15 नहीं जाएगा। फिर 3 से ट्राई करते हैं, 3 1 जा 3 5 जा, फिर 5 से जाएगा ये, इसका एलसीएम आएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, एलसीएम आया इसका 30। सो हम लोग यहाँ पर डिवाइडेड बाय दे के लिखेंगे 30। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में ये जो एलसीएम है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे पहला डिनोमिनेटर के साथ। तो 6 का टेबल में 5 जाएगा 30, ये जो 5 आया ये 1 के साथ इंटू हो जाएगा, तो डायरेक्टली में, चलो डायरेक्टली के ऐसे लिख देते हैं, देन प्लस। अब ये भी मैच नहीं कर रहा है, अगेन ये जो है 30 एलसीएम उसको डिवाइड करेंगे 15 के साथ। 15 का टेबल में 2 जा 30 आता है, आंसर आया 2, ये 2 जाएगा 4 के साथ इंटू, ये हो गया इंटू। नेक्स्ट स्टेप 5 1 जा 5 प्लस 4 2 जा 8 बाय 30। अभी 5 प्लस 8 कितना होगा, 13 बाय 30। ये दोनों भी नहीं कटेंगे, ये भी रेड्यूस नहीं हो पाएगा। आप लोग ट्राई करना इसको देख के, मीन्स आप लोग ट्राई करना इसको रेड्यूस करने का, अगर होगा तो ठीक है, बट ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, तो इसका आंसर हम लोग एज इट इज उतार देंगे। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर का नंबर छोटा है, नीचे का नंबर बड़ा है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम लोग कब कन्वर्ट करते हैं, जब हमारा फ्रैक्शन इम्प्रॉपर होता है। अच्छा, तो अभी हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। इससे पहले हम लोग एकदम सिंपल तरीके से फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करना है वो हम लोग देख लिए। अभी अगर अनलाइक फ्रैक्शन है, शायद इससे पहले हम लोग थोड़ा बहुत वो भी देखे थे, अनलाइक फ्रैक्शन नहीं देखे थे। अभी पहला क्वेश्चन है अनलाइक फ्रैक्शन का। सो एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, देखो अनलाइक फ्रैक्शंस मतलब अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो उस फ्रैक्शंस को हम लोग कैसे ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन में 2 फ्रैक्शन दिया है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितना भी हो सकता है। वहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर क्या सेम है, तो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। अब इनको कैसे ऐड करेंगे, तो इनको ऐड करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो है टू टेक द एलसीएम। अब हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, किसका, दोनों डिनोमिनेटर का। अगर 3 क्वेश्चन रहता, मीन्स 3 फ्रैक्शन रहता, तो तीनों का डिनोमिनेटर का निकलता। यहाँ पर 8 और 4 है, तो 8 और 4 का हम लोग साइड में एलसीएम निकालेंगे। तो ये कितना से मिल जाएगा, आप लोगों को तो आता होगा एलसीएम निकालना, तो ये आएगा मेरा 8। ठीक है, एलसीएम यहाँ पर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 4, 8 आया। अब एक डिवाइडेड बाय करके लंबा सा लाइन खींचेंगे और जो एलसीएम आया उसको यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप में है अब हम लोग एलसीएम को और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, जो भी एलसीएम होता है, जैसे यहाँ 8 आया, उसको मैं डिवाइड करूंगी पहला वाला का डिनोमिनेटर से। तो पहला वाला में 8 है, तो कितना जा 8 1 जा 8 आएगा। जो यहाँ पर आंसर आया वो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका न्यूमरेटर के साथ। तो 15 × 1, ये तो डायरेक्टली 15 आएगा, मैं डायरेक्ट 15 लिख रही हूँ। ठीक है, अभी अगेन अब इसकी बारी, तो यहाँ पर अगेन एलसीएम को हम लोग डिवाइड करेंगे सेकंड वाला डिनोमिनेटर से। तो 4 से डिवाइड होगा, तो 4 2 जा 8, यहाँ कितना आया, 2 आया। ये 2 क्या होगा, अब ये न्यूमरेटर के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 9 × 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 15 उतारे प्लस, पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं, या 18 डिवाइडेड बाय 8। अभी इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ऊपर में आप लोगों को जो एडिशन करने के लिए दिख रहा है, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस कर दे, यहाँ पर तो प्लस है, ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम लोग। तो 15 और 18 को जब हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 33। तो यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 33/8। अब अगर ये कटेगा, अगर ये रेड्यूस हो सकता है लोवेस्ट टर्म में तो रेड्यूस कर देंगे, अगर नहीं कटेगा तो एज इट इज़ छोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो ये बिल्कुल भी कटेगा नहीं, रेड्यूस हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं, तो इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। लेकिन एक और तरीका है, यहाँ पर अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला, देखो न्यूमरेटर बड़ा है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिला तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग, एक बार बता देती हूँ, ऑलरेडी बता चुकी हूँ मैं। 33 डिवाइडेड बाय 8। अभी 8 का टेबल में 8 4 जा 32 होता है, ये 1 आया। अभी ये 1 आपका रिमाइंडर आ गया। अब और इसमें पॉइंट कुछ लेना नहीं है, क्या करना है, ये 4 जहाँ पर इसको छोड़ दो, ये 1 ऊपर जाके यहाँ आएगा बीच में लाइन, ये 8 आ गया नीचे, जो ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर आ गया। तो ये हम लोग का आंसर मिल जाएगा 4 होल 1/8। इसको कैसे पढ़ते हैं वो भी थोड़ा ध्यान में रखना, 4 होल 1/8, 4 होल 1/8। इसको सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यही आंसर मिलेगा। तो ऐसे ही हम लोगों को अनलाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना है। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, 3/20 प्लस 20/7 प्लस 2 होल 3/14। दो ठो सिंपल जैसे फ्रैक्शन देता है वैसे दे दिया है, पर तीसरा जो फ्रैक्शन है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन देखने को मिलता है तो उसको पहले आप लोग ठीक कर लो, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो सिंपल तरीके से दिया है उसको तो एज इट इज़ उतार देंगे, पर इसको अभी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। देखो इन दोनों इंटू होते हैं, 14 इंटू 2 28, 28 में 3 प्लस करेंगे हम लोग को मिलेगा 31। तो ये हो जाएगा 31 बाय ये 14 उतर गया। इसका तरीका मैं बता चुकी हूँ मैं कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके नाउ अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, तीनों का डिनोमिनेटर देखो डिफरेंट है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है, तो तीनों का मिला के हम लोग यहाँ पर करेंगे एलसीएम। तो ये 2 से जाएगा 2 10 जा 7 उतरेगा 2 7 जा, अगेन 2 से जाएगा 2 5 जा 10 7 उतरा 7 उतरा, फिर 5 1 जा 7 उतरा 7 उतरा, देन 7 से करेंगे तो 1, ये 1 जा 1 जा। एलसीएम कितना आ रहा है, 2 इंटू 2 4, उसको ऐसे ही लिख देती हूँ मैं एक बार। ओके मतलब यहाँ पर आएगा 2 इंटू 2 4, 4 5 जा 20। कैसे करते हैं देखो, शायद किसी किसी को लाइक पता नहीं होगा। 2 2 जा कितना आया 4, 4 आया, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 7 140, 20 इंटू 7 140। तो हमारा एलसीएम हो गया 140। तो बाय करो और यहाँ पर 140 लिख दो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करेंगे एक एक करके। पहले इसका डिनोमिनेटर से 20 से, तो 27 जा 140 आता है। यहाँ कितना आया 7 आया, वो 7 जाएगा 3 के साथ डायरेक्ट इनटू, फिर थोड़ा दूर में प्लस लिखना ताकि कंफ्यूज ना हो जाओ। अगेन फिर से हम लोग एलसीएम को डिवाइड करेंगे सेकंड वाला के साथ, डिनोमिनेटर के साथ। तो 7 कितना जा 7 2 जा 14, 0 0 जा 0, तो ये आएगा 20। यहाँ पर 20 आया और 20 के साथ इंटू कर देना, देन प्लस। अब अगेन एलसीएम को डिवाइड करना है इसका डिनोमिनेटर के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 10 जा 10। अब ये 10 आएगा 31 के साथ इंटू, यहाँ पर इतना तो समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज 3 इंटू 7 21, 20 इंटू 20 400 और 31 इंटू 10 310 डिवाइडेड बाय 140। अब आप लोग क्या करोगे, तीनों को आप लोग प्लस कर दोगे। सो 400 310 और 21, जब हम लोग तीनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 731, 731 बाय 140। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर, एकदम सिंपल है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/12 प्लस 1/18। इसको आप लोग खुद से करना, एकदम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में है सब्ट्रैक्शन, नेक्स्ट में है सब्ट्रैक्शन। अब देखो सब्ट्रैक्शन को हम लोग कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन भी पूरा सेम ऐसा ही है, जैसे एडिशन है वैसी सब्ट्रैक्शन है, वहाँ पर बस प्लस करते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस। चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ 5/13 एंड -2/13 दिया है, तो दोनों सेम है ना, ये देखो लाइक फ्रैक्शन है, दोनों में 13 13। तो क्या करना था याद है, तो दोनों में से एक ठो लिख दिए और ऊपर का एज इट इज उतार दिए। 5 - 2 3/13 आ गया आंसर। कटेगा तो काटना, लेकिन यहाँ कटेगा नहीं। ओके जैसे यहाँ पर दिया है ये एक क्वेश्चन माइनस का, यहाँ पर 7/15 -9/20। तो ये अनलाइक है, इसको हम लोग को थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 5 का टेबल में जा रहा है 5 3 जा 5 4 जा, 2 का टेबल में 3 उतरा 2 2 जा, मतलब ये इस हिसाब से होगा। आप लोग अलग से हिसाब से करते हो तो आप लोग वैसे भी कर सकते हो। एलसीएम कितना आएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 इंटू 3 60, ठीक है 60 आया। तो क्या करेंगे, पहले एक डिवाइडेड बाय दे के 60 लिखेंगे। 60 लिखने के बाद क्या करना है, अब डिवाइड करना है। एलसीएम को डिवाइड करेंगे पहला डिनोमिनेटर के साथ, तो 15 4 जा 60 होता है। अब ये जो 4 आया वो यहाँ पर इंटू होगा 7 के साथ, तो 4 7 जा 28। मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब अगेन नेक्स्ट
60 को डिवाइड करना है किससे, सेकेंड वाला डिनोमिनेटर, ये आएगा 3 जा। अब ये जो 3 आया वो इस 9 के साथ इंटू होगा, तो 3 9 जा 27, 28 से 27 गया 1/60, आ गया आंसर। एकदम सिंपल है ये, ठीक है। अभी अगर हम लोग एक और क्वेश्चन देखें, अभी नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करना है, देखो सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है ना, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों साथ में देता है क्वेश्चन में, प्लस और माइनस। तो यहाँ क्या करेंगे, अभी तक हम लोग खाली प्लस का कर रहे थे और खाली माइनस का कर रहे थे, बट सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन जैसे आप लोग देख रहे हो प्लस माइनस मिला के देता है। एकदम सेम तरीका है, जहाँ प्लस होगा प्लस करेंगे, जहाँ माइनस होगा माइनस करेंगे, पर तरीका पूरा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, आपको 3 फ्रैक्शन दिया है, 7/12 प्लस 8/9 माइनस 5/24। सबसे पहले ध्यान दो नीचे का डिनोमिनेटर, क्या वो सब सेम है, नहीं है, मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो उसके लिए क्या करना है हम लोगों को, जो भी आप लोगों को यहाँ पर डिनोमिनेटर दिख रहा है उसका एलसीएम। तो ये मैं 3 से स्टार्ट कर देती हूँ, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 4 उतरा, 3 1 जा 8 उतरा, 2 2 जा 4, 1 जा 2 4 जा 8, 2 1 जा 1 जा 2 जा, मतलब ये कुछ इस टाइप से आया। एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 6 कितना होता है, 8 इंटू 6 नहीं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 3 72, ठीक है। एलसीएम आया 72। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय किए और ये 72 को हम लोग एलसीएम उतार दिए। अभी नेक्स्ट और क्या करना है, अब एक एक करके डिवाइड, 72 को डिवाइड करना है 12 से, तो वो आएगा 6 जा 72। जो यहाँ पर आप लोगों को मिला वो डायरेक्ट ऊपर जाके इंटू होगा 7 के साथ, तो 6 7 जा 42। अब मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है। फिर ये प्लस दिया है तो प्लस उतारेंगे। नेक्स्ट, अब ये एलसीएम अगेन डिवाइड होगा ये डिनोमिनेटर 9 से, तो 9 कितना जा 8 जा 72। अब ये 8 जो आया वो 8 जाके इसमें इंटू होगा, तो 8 8 जा 64। अब माइनस उतारो, अभी 72 को डिवाइड करेंगे हम लोग 24 के साथ, तो 24 3 जा होता है 72, 24 3 जा आता है कितना 72। अब वो 3 यहाँ इंटू होगा 5 के साथ, तो हो जाएगा 15। यहाँ तक एकदम क्लियर है, जो जो साइन था उसको उतारते गए। अब क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पर इस टाइप से हम लोग को मिल गया। अब आप लोग देखो ऊपर में 42 प्लस 64 माइनस 15/72। अब पहले ऊपर वाला को सॉल्व करना है, प्लस और माइनस करना है, पर आप लोग को यहाँ पर याद रखना है बॉडमास का रूल। बॉडमास क्या बोलता है, बॉडमास में यहाँ प्लस और माइनस में, बॉडमास में पहले क्या आता है, पहले एडिशन आता है, क्योंकि यहाँ प्लस एंड माइनस साथ में है ना, तो पहले ए आता है, तो पहले हम लोग को प्लस करना है, ठीक है। अब किस किस को प्लस करना है, कौन कौन से नंबर को, तो जिस नंबर के सामने में प्लस है, 64 के आगे में प्लस है मतलब ये प्लस वाला है, 42 के आगे में कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो इन दोनों को पहले प्लस करूँगी, तो ये हो जाएगा कितना 106 माइनस 15 उतार देते हैं बाय 72। इतना क्लियर है, ओके। 4 और 2 6 और ये हो गया 10। अभी अब तो माइनस ही करना है, अब तो डायरेक्ट माइनस ही दिख रहा है, तो 106 माइनस अगर 15 हम लोग करते हैं तो 6 से 5 जाएगा तो 1 और ये हो जाएगा 9। एकदम क्लियर, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये हो गया 91/72। अगर ये कटेगा तो इसको काट देंगे और अगर नहीं कटेगा तो एज इट इज़ छोड़ देंगे। मैं यहाँ पर इसको एज इट इज़ छोड़ी हूँ, अगर ये कटेगा तो आप लोग देखना काट के इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट नंबर देखो, वही सिंप्लीफिकेशन ही है लेकिन हर जगह माइनस दिया है ना, वही सिंप्लीफिकेशन में ही आएगा ये। अब यहाँ क्वेश्चन देखो, आप लोगों को क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन दिख रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सीधा करने का ना, तो ये कितना हो जाएगा, करते हैं 20 इंटू 8 160, 160 प्लस 3 163/20, ये हो जाएगा 90, 97/30 माइनस ये वैसा है ठीक से है तो इसको उतार दो, सिंपल। अभी एलसीएम लेते हैं 20 30 और 40, 2 10 जा, 2 15 जा, 2 20 जा, 2 5 जा 10, 15 उतरेगा, 2 10 जा, 2 5 उतरा, ये उतरा, 2 5 जा 10, 5 से करते हैं 5 बन जा, 5 3 जा, ये सिंपल है। देखो एलसीएम यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा एलसीएम में, ये हो गया टोटल 8, मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 इंटू 5 कितना होता है, 8 5 जा 40 और 40 इंटू 3 120, 40 इंटू 3 हो गया 120। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 3 जा 15 और 15 इंटू 8 अगर करूँगी तो 120, तो एलसीएम आ गया 120, ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है,
एलसीएम को डिवाइड करते हैं। 120 को डिवाइड करेंगे पहला डिनोमिनेटर के साथ 20 के साथ। 26 जा ऑब्वियसली 120 आ गया, 6 आया। और 163 में 6 को इंटू करना है। 6 3 जा 18, 36 और 137, ये हो जाएगा 978 माइनस। अब क्या है, अब अगेन इसको डिवाइड करेंगे 120 को किसके साथ, 30 के साथ। 34 जा 120, तो 4 आया। 4 को इंटू करेंगे 97 के साथ, तो यहीं कर लेते हैं। 7 इंटू 4 28, 8 और 2, ये हो जाएगा 36, 37, 38, 388 माइनस। अब अगेन 120 को मैं 40 के साथ डिवाइड करूंगी तो आएगा 3 और 13 3 जा 39। ठीक है, दिखाऊं क्या डिवाइड करके, चलो देख लो। 120 को मैं डिवाइड की 40 के साथ, तो 3 जा 120, ये 3 को मैं 13 के साथ इंटू करी तो आया 39, इतना हुआ। अभी क्या करना है, अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर आप लोगों को माइनस माइनस दिख रहा है ना, लेकिन बॉडमास को भूलना नहीं है। बॉडमास बोलता है पहले प्लस फिर माइनस। अगर यहाँ प्लस हो रहा है तो कर देंगे। तो आप लोग देखो इसके आगे प्लस साइन है, ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। 388 और 39 को प्लस करेंगे तो ये कितना आएगा, 8 9 10 11 12 427, तो 978 लिखेंगे। माइनस 427 आया क्योंकि माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का। अब इसको आप लोग आराम से माइनस कर सकते हो। माइनस करके जो आंसर आएगा आप लोग उसको लिखोगे। सिंपल है, देखो एकदम सिंपल है। नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब नेक्स्ट देखो, मैं यहाँ पर साइड में ना इसका आंसर लिख दी हूँ ताकि हम लोग सॉल्व करेंगे तो मतलब एक मैच कर सकते हैं कि हमारा आंसर राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, चलो इसको भी करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्वेश्चन में बीच में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी दिख रहा है, तो उसको पहले हम लोग को सुधारना है। 6 2 12, 12 प्लस 5 कितना होता है 17, 17/6, 4 1 4, 4 प्लस 1 5, 5/4, तो इतना हम लोग को मिल गया। अभी लाइक तो नहीं है, ये अनलाइक है, तो इनका एलसीएम जाएगा 12 6 एंड 4। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और ये कितना है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 उतरा 2 1 जा 3, 1 जा 1 जा 1 जा, कितना आएगा एलसीएम 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम कितना आया 12, डिवाइडेड बाय देना 12 लिखना। अभी 12 12 तो सेम है, सेम होने से ना ऊपर का फट से उतर जाता है, याद रखना। अभी 12 को डिवाइड करेंगे 6 से तो 2 आएगा ना, 2 आया, वो 2 जाएगा 17 के साथ इनटू, तो आएगा 34। देन 12 को हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 3 और 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अभी माइनस माइनस प्लस, क्योंकि वही बॉडमास को हम लोग फॉलो करेंगे रूल को, पहले एडिशन होता है फिर सब्ट्रैक्शन, तो माइनस माइनस प्लस, पहले इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 79 उतरेगा और आंसर आएगा माइनस में, तो ये कितना आएगा 49 है ना, 5 और 9 इतना, और बाय 12 उतर गया। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस करने से कितना आएगा 30/12। अब कटेगा तो काट देंगे, तो ये मुझे दिख रहा है इवन नंबर है, 2 का टेबल से दोनों कटेंगे। 6 से भी काट सकते हैं क्योंकि 6 का टेबल में दोनों आ रहा है। 6 2 जा 12, 6 5 जा 30, ये आंसर आया 5/2। अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो हम लोग कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में भी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये इसका हो गया आंसर। देखो 5/2 आंसर मैच हो गया हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में थोड़ा इस टाइप से दिया। अभी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर भी मैं यहाँ लिख दूँ, साइड में मैं यहाँ लिख ही दी हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस दिया है, मतलब पक्का ये ब्रैकेट डाल सकते हो। यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस दिया है तो ब्रैकेट डाल सकते हैं। अब प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस उतार के इतना कर देना, प्लस माइनस माइनस 8/3। अभी नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है, अभी इसके नीचे कुछ नहीं है और इसके नीचे भी डिनोमिनेटर दिया है, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर दिया है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, कोई टेंशन नहीं है, लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, 1 ही लगाते हैं। अब 12, 3 और 1 का, अगर 1 को नहीं भी लिखने से चलेगा, ठीक है, नहीं लिखना चलता है, या फिर लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। 2 6 जा 3 उतरा 1 उतरा, 2 3 जा 6, 3 उतरा 1 उतरा, और ये 3, कितना आएगा एलसीएम, एलसीएम आएगा 12। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अभी नेक्स्ट क्या करना है, डिवाइडेड बाय देंगे और 12 लिखेंगे। अभी एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर आप लोग इस टाइप से सॉल्व कर रहे हो और किसी में भी अगर डिनोमिनेटर नहीं रहता, यहाँ तो हम लोग 1 दिए हैं लेकिन पहले से था क्या, नहीं था ना। अगर ऐसा होता है तो ये जो एलसीएम है ना, जो हम लोग यहाँ पर नीचे में लिखे हैं, वो डायरेक्टली ऊपर वाला के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटू हो जाता है। तो 12 × 4 डायरेक्ट कर देंगे तो आएगा 48।
माइनस 12 सेम है, ऊपर का उतर जाता है, माइनस अब ये दोनों तो अलग है, तो 12 को डिवाइड करोगे 3 से तो 4 जा 12, ये जो 4 है वो 8 के साथ इंटू होगा तो आएगा 4 8 जा 32। इतना क्लियर। अगेन बॉड मास बोलता है पहले प्लस करो, तो इन दोनों पहले प्लस होंगे, तो ये कितना आएगा 48 उतर जाएगा, 9 10 11 1 3 4 5 6 माइनस 61/12। अब इसको माइनस भी करना है, इसको जब हम लोग माइनस करेंगे सो 8 से 1 जाएगा तो 7, सॉरी ये थोड़ा उल्टा सीधा हो गया, ऐसे माइनस नहीं करेंगे, दोनों में से देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 61 बड़ा है ना, तो 61 माइनस ये, तो ये कितना हो जाएगा 11 से 8 जाएगा 3 और 5 से 4 जाएगा 1, तो ये आएगा 13/12। दोनों में से कौन बड़ा है 61, 61 के आगे माइनस है तो आंसर आएगा माइनस में, तो ये वाला आंसर भी हम लोगों का मैच हो गया, तो ये आंसर भी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 फ्रैक्शन दिया है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 फ्रैक्शन दिया है, तो उसको भी हम लोग इसी हिसाब से करेंगे, 4 5 आप लोगों को देखने को मिलेगा ही, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखो वही तरीका है, कुछ नहीं है, वही तरीका है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में हम लोग को अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिख रहा है, वो दिख तो रहा है, तो उसको ठीक कर लेते हैं। ये 6 उतर जाएगा, 4 1 जा 4, 5/4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 5 कितना होता है 17/6 और -1/8। यहाँ कुछ नहीं दिया है तो 1 डाल दो। अब एलसीएम निकालते हैं, 4 6 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 3 उतरा, 2 2 जा 2 1 उतरा, 3 उतरा, 1 जा 3 1 उतरा, 1 उतरा, 1 उतरा, ओके। एलसीएम कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, एलसीएम आया 24, तो बस बाय करो और 24 डालो। अगेन यहाँ कुछ नहीं था, हम लोग 1 डाले थे, डिनोमिनेटर फट से जाके ऊपर में इंटू हो जाएगा, मीन्स एलसीएम, तो 24 × 6 कितना आता है 4 6 जा 24, ये हो जाएगा 12 13 14, 144, माइनस उतारो जो दिया है, 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, 6 जाएगा, जो 6 आया वो ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, तो 6 5 जा 30। अभी 24 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आंसर 4 आएगा, तो 17 × 4 68। अभी 24 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 3 आएगा, तो 3 × 1 3, ये हुआ। अभी अगेन बॉड मास को याद करना है, पहले प्लस फिर माइनस। अब क्या क्या प्लस होगा, अगर प्लस वाला यहाँ पर है तो उसको हम लोगों को खोज के यहाँ पर करना है। तो प्लस वाला मुझे दिख रहा है, ये रहा प्लस वाला, 2 नंबर करके करते हैं, पहले इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, जो फिर बचेगा उसको एज इट इज़ उतार देना। इन दोनों प्लस होंगे तो ये आएगा 8 और ये हो जाएगा -98, -3 उतारो /24 लिखो। अगेन प्लस वाले वापस से दिख रहे हैं, -98 एंड -3, 144 को उतारो, 98 में 3 प्लस अगर मैं करूँगी तो आएगा 101, तो -101/24 इतना होगा। अभी प्लस माइनस ऑब्वियसली माइनस, इन दोनों माइनस होंगे, तो यहाँ पर करके देखते हैं, 144 से 101 को, 4 से 1 गया 3, ये उतरा 4, 43/24, 43/24। अब मैच करते हैं कि क्या ये वाला आंसर आ रहा है, आंसर में क्या दिया है 1 होल 19/24, मतलब इसको मिक्स फ्रैक्शन कर दिया है। चलो हम लोग भी करके देखते हैं, 24 1 जा 24, अब ये हो जाएगा 13 से 4 जाएगा तो 9 बचता है और ये 1 बचता है, आ गया आंसर, आ गया, हमारा आंसर मैच कर रहा है। बहुत इजी है ये, देखो हम लोग का आंसर भी निकल गया, मैच कर गया। सिंप्लीफिकेशन ऐसे ही करना है। थोड़ा और नंबर है, देखो एक नंबर करते हैं, 2 में से कौन सा करें, चलो ये तो अभी इस हिसाब से करें है ना, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है ये कर लेते हैं। बच्चे लोग बोलेंगे मैडम बड़ा नंबर आप नहीं करवाए, ये कर लेते हैं। ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करना और आंसर देखना, 1/36 आना चाहिए, मैच करिएगा। नेक्स्ट नंबर इज 6 -1 होल 1/4 -2 होल 5/6 -1/8। ये नंबर अभी जस्ट किए, नंबर रिपीट हो गया है तो ऊपर वाला ही करेंगे, ठीक है। 13/36 प्लस ऑफ -7/36 प्लस ऑफ -5/36। बहुत सिंपल सा है ये, पहले इसको ठीक कर देते हैं ना, ये प्लस और माइनस साथ में दिया है, मतलब प्लस इंटू माइनस, -7/36, ये -5/36। ये तो बहुत इजी है, लाइक फ्रैक्शन है ये। बाय 36 करेंगे बिकॉज सब जगह 36 है, और ऊपर में जो भी नंबर है उसको एज इट इज़ उतार दो। अब
ऐसा नहीं है कि सामने में 13 माइनस 7 दिख रहा है तो डायरेक्ट माइनस करोगे, नहीं, बॉड मास में पहले प्लस करते हैं, तो पहले इन दोनों को माइनस माइनस प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा -12। ये उतार दिए, दोनों में प्लस करने से 12 आया और माइनस का साइन उतरेगा बाय 36। 13 माइनस 12 होता है 1/36। चलो यहीं पर आंसर मैच हो गया, सिंपल। एक अलग टाइप से लाइक क्वेश्चन में बीच में डाल दे रही हूँ जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शन का मतलब जिसका सब डिनोमिनेटर सेम हो, हर जगह डिनोमिनेटर सेम से मैचिंग लाना है। 4 ठो नंबर दिया है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट एक बार देख चुके हैं, बट फिर भी अगेन एक बार कर लेते हैं, आप लोगों का लाइक रिवाइज हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर उसको करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है सबका एलसीएम निकाल दो जो डिनोमिनेटर्स है। तो ये हो जाएगा 2 से स्टार्ट करते हैं, कितना जा 2 12 जा, 2 6 जा, 2 9 जा, 45 उतर जाएगा बिकॉज वो जाएगा नहीं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 9 उतरा, 45 उतरा। 2 3 जा 6, 3 उतरा, 9 उतरा, 45 उतरा। अब 3 से 3 1 जा 1 जा, 3 3 जा 3 15 जा, फिर 3 1 जा 1 जा, ये 1 उतरा मीन्स 1 जा जाएगा और 3 5 जा, और लास्ट में आएगा 5 1 उतरा 1 उतरा 1 उतरा। अब देखो अब हम लोग कैसे करेंगे। 2 × 2 × 2 8, 8 3 जा 24, 24 × 15 कर देते हैं डायरेक्ट, कैसे भी कर सकते हो। 24 × 15, ये आएगा 360। ठीक है, एलसीएम आ रहा है यहाँ पर 360। फिर से चेक कर लेते हैं, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 × 2 36, 36 10। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग अभी सबको लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फ्रैक्शन जो भी लिया है लिखा गया है 11/24, उसको हम लोग उतार देंगे। अभी 11/24 लिखो। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, जो भी एलसीएम है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे ये डिनोमिनेटर से 24 से। तो ये कितना में जाएगा देखते हैं। 24 1 जा 24, 6 से ये जाएगा इतना, फिर ये कितना आएगा 24 5 जा 120। ओके 15 आया, तो यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15। सो यहाँ पर सब सेकंड स्टेप क्या था, मतलब पहले से बता देती हूँ मैं। पहले आप लोग पहला वाला फ्रैक्शन लिखे, उसके बाद का स्टेप है एलसीएम को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। जब हम लोग डिवाइड किए तो हम लोग का आया 15। अब जो 15 आया है वही 15 को ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है, और जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या निकल रहा है। 15 × 11, पहले दोनों को इंटू कर देते हैं, तो कितना आएगा ये आएगा 165। ऊपर का आया 165, लेकिन नीचे का नंबर को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 360। तो हम लोग का मेन यहाँ पर क्या है पता है, जो एलसीएम आया ना वही हम लोगों को हर जगह का डिनोमिनेटर बनाना है, तभी आप लोगों का आंसर निकल पाएगा। नेक्स्ट ये हो गया। अब 5/12, 5/12, तो 5/12 हम लोग लिखे। अब हम लोग अगेन क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है मीन्स जो एलसीएम है 360, उसको डिवाइड करेंगे हम लोग किसके साथ, 12 के साथ। तो अगर आप लोग बुद्धि लगाओगे तो आप लोगों को इतना पता चल जाएगा कि 12 में कितना इंटू करेंगे तो 360 आएगा, बिकॉज हम लोग को हर जगह का डिनोमिनेटर बनाना है 360। ठीक है, तो 12 में अगर मैं 30 इंटू करूँगी तो आएगा 360। वही 30 को आप लोग ऊपर करोगे तो ऊपर में आ जाएगा 150। और अगर आप लोग को ये तरीका नहीं आएगा तो आप लोग डिवाइड करके देख सकते हो। अब नेक्स्ट 7/18, अगेन 7/18 लिखे, और यहाँ पर भी आप लोगों को डिनोमिनेटर बनाना है 360। तो 18 में कितना इंटू करने से 360 आएगा, ऑब्वियसली 20, क्योंकि 18 2 जा 36 होता है और 0 लग जाएगा। वही 20 को ऊपर भी इंटू करेंगे, ऊपर हो जाएगा 140 और नीचे हो गया 360। नेक्स्ट है 13/45, 13/45 हम लोग लिखे। यहाँ पर भी सेम हम लोग को डिनोमिनेटर लाना है 360। तो यहाँ पर एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 45 के टेबल में 360 कब आता है, तो 45 इंटू अगर मैं 6 करूँगी या फिर मैं 8 करूँगी, तो लेट्स सी 8 जा कितना होता है 40, यहाँ 4 हुआ, ये हो जाएगा 360, तो 8। तो यहाँ भी 8 इंटू और ऊपर में भी 8 इंटू, तो ये 8 इंटू करने से 360 हो गया। और अगर इन दोनों को मैं इंटू करूँगी 13 × 8, तो कितना आएगा ये भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये आएगा 104, 3 8 जा 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ और 8 और 2 10, 104। अभी हर जगह का डिनोमिनेटर आ गया सेम,
अब यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोग सबको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुके हो। लाइक फ्रैक्शन कैसे, हर जगह का डिनोमिनेटर सेम आ गया, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो आप लोगों का आंसर आ गया। चाहोगे तो इसको यहाँ लाइन से एकदम सजा के लिख दोगे तो भी हो सकता है। असेंडिंग ऑर्डर है ये, एक तो लास्ट क्वेश्चन है। अब ये वाला आप लोग खुद से करोगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। आप लोगों को यहाँ पर अनलाइक फ्रैक्शन दिख रहा है, पूरा इसी तरीके से आप लोग लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और असेंडिंग ऑर्डर में करना, मीन्स छोटा से बड़ा बस सजा देना। और आप लोगों को मैं बताई हूँ कि हम लोग कैसे पता करेंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का अभी तक का तो ये खत्म हो गया। इसके बाद और भी अगर पार्ट्स बनेगा तो मैं बना दूंगी फ्रैक्शन का। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।